सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो विचार चल रहा था, भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे, अपने स्वरूप का ज्ञान, या यूं कहें कि हमारे जीवन की जितनी ही प्रवृत्तियां हैं, इन संपूर्ण प्रवृत्तियों का जीवन के संपूर्ण क्रियाओं का जो आधार है, उसका जैसे ही ज्ञान हुआ तो मन की सारी अतृप्ति, मन का सारा असंतोष समाप्त हो जाएगा। तो उसके लिए भगवान उदाहरण दे के आए थे, यावान अर्थ उदह पाने सर्वतः संप्लुतोदक। तो उसके लिए उदाहरण दिया था कि जैसे एक व्यक्ति को जब जल का विशाल तालाब मिल जाए तो उसकी सारी चिंताएं, सारा दुख दूर हो जाता है। क्यों? उस विशाल तालाब की प्राप्ति से, जल की प्राप्ति से वो अपने जीवन की सारी क्रियाएं आसानी से कर सकता है। और अगर थोड़ा सा जल हो तो हर समय चिंता, उसको बचा के रखना है, करना तरह तरह की। तो इसी तरह से तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, तो कहते हैं उसी तरह से सर्वेषु वेदेषु, सभी शास्त्रों में अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा, अलग अलग पद्धति के द्वारा उसी ब्रह्म तत्व का निरूपण किया। चाहे वो उपनिषद हो, भगवत गीता हो, पुराण कथाएं हो, इतिहास कथाएं या वेद वाक्य, सभी शास्त्रों का जो तात्पर्यार्थ है, वो तात्पर्यार्थ वही ब्रह्म बोध कराना, आत्म बोध कराना ही तात्पर्यार्थ। और ये जितना भी ज्ञान, जो भी ज्ञान की प्रक्रिया है, वो भी किसके लिए? ब्राह्मण से, उसी ब्रह्म तत्व के लिए। और उसकी कल चर्चा करके आए थे कि जीवन में हम जो कुछ करते हैं उसके सेंटर में कौन है? कहना पड़ेगा मैं। जो भी जीवन में हम करते हैं, जीवन की प्रत्येक क्रिया के सेंटर में हम अपने को ही रखते हैं। और ये जो मैंपन है, मैंपन का अर्थ ईगो नहीं, संसार की वस्तुओं को लेकर के जोड़ा हुआ अहंकार नहीं,
बल्कि अपने अस्तित्व का भाव, अपने होने का भाव। और कल इस बात को स्पष्ट करके आए थे, इस संसार में अगर हमको अपने होने का ही ज्ञान न हो तो ज्ञान हो सकता है क्या? संसार की जितनी भी वस्तुएं, जितने भी पदार्थ हैं, या सुबह से लेकर के शाम तक का जितना भी हमारा ज्ञान है, इस संपूर्ण ज्ञान से पहले हमें अपने होने का ज्ञान चाहिए। अगर हमको स्वयं के होने का ही ज्ञान न हो तो संसार की किसी भी वस्तु का ज्ञान संभव नहीं है। तो हमारी जितनी भी जीवन वृत्ति है, जितना भी हमारा ज्ञान है, इस संपूर्ण ज्ञान का आधार क्या हो गया? मैं वृत्ति, अर्थात सेल्फ एग्जिस्टेंस का भाव, स्वसत्ता का भाव। और हमारे जीवन के प्रत्येक कर्म का आधार भी वही, प्रत्येक क्रिया का आधार भी वही स्वयं की सत्ता का भाव, स्वयं के होने का भाव। तो इसलिए भगवान कहते हैं तावान सर्वेषु वेदेषु। इसी तरह से जिस दिन उस स्वसत्ता भाव को जान लिया, जिस दिन स्वयं का बोध हो गया, कहते हैं उस दिन मन की सारी दौड़, मन का सारा असंतोष जीवन में उस आत्म भाव के प्राप्त होते, उस ब्रह्म भाव के प्राप्त होते वो सब हट जाए। इसलिए सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। इसलिए सारे शास्त्र, सारा ज्ञान, इन सब की प्रक्रिया का उद्देश्य वही है, आत्मबोध कराना। संसार के फल की प्राप्ति नहीं, बल्कि इस फल बंधन से ऊपर उठ करके उस आत्मबोध तक पहुंचना। तो इसलिए भगवान कहते हैं वो उस आत्मबोध तक कल्पना से तो नहीं पहुंच सकते, उसके लिए कर्म तो करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान आगे इस बात को स्पष्ट करते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते, भगवान कहते हैं तुम्हारा कर्म में अधिकार है, कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन किसके लिए? कर्म तो अभी भी कर रहे हैं, बचपन से लेकर के आज तक कोई न कोई कर्म तो करते रहे। लेकिन हर एक कर्म के साथ फल की अपेक्षा, फल की इच्छा के साथ हमने जोड़ा। और जैसे जैसे व्यक्ति अपने चित्त को, अपने मन को इस संसार के फलों के साथ जोड़ता गया, वैसे वैसे मन का जो विक्षेप था वो भी बढ़ता चला। और वो जो फलाकांक्षा है, मैंने पहले भी कहा, वो फलाकांक्षा फिर हमारे चित्त में एक नए संकल्प को पैदा करेगी, नए संकल्प को जन्म देगी। और हमारे ऋषि इस बात को स्पष्ट करते हैं, प्रत्येक संकल्प के साथ हमारा एक नया अदृष्ट, एक नया प्रारब्ध बनता चला जाता है। इसलिए आगे भगवान कहेंगे निसंकल्प हो, अपने आप को इस संकल्प भाव से भी ऊपर उठाओ। और यहाँ भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में तुम्हारा अधिकार है।
लेकिन कर्म भी कैसा होना चाहिए, आगे भगवान स्पष्ट करेंगे। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र कर्म बन। अगर उस कर्म के साथ यज्ञ भाव, तो वो आपको संसार बंधन से मुक्त करेगा, अन्यथा इस संसार भाव में ही बांधेगा। इसलिए भगवान कर्मण्येवाधिकार से महाफलेषु, फल के साथ अपने को आसक्त मत करो। लेकिन कर्म में तुम्हारा अधिकार है, कर्म तुमको करना पड़ेगा। और वो कर्म कैसे करते हैं वो व्यक्ति के ऊपर। इसलिए जो कर्म है उसको दुधारी तलवार का, तो इसलिए ज्ञान निष्ठा युक्त जो कर्म है, ज्ञान युक्त जो कर्म है, वो संसार के बंधन को काटने वाला, और मोह निष्ठा फल निष्ठा से युक्त जो कर्म है, वो संसार के बंधन देने वाला। इसलिए भगवान कहते हैं महाफलेषु कदाचन, अपने आप को इस फल में आसक्त नहीं करो। क्योंकि कर्म का जो फल है वो क्या है, पहले चर्चा करके आए थे। ऋषि कहते हैं, मंत्र कहता है, परीक्षा लोकान, इन लोगों की परीक्षा करो। तो संसार के जितने भी पदार्थ हैं इन सब की परीक्षा करो, इनको विचार करो। और विचार करने का जो फल है, निष्कर्ष है, वो क्या निकलेगा, कर्म चेतान। ये जितने भी लोग हैं, जितने भी शरीर इस ब्रह्मांड में हैं, ये सब कर्म चितान, उस कर्म के द्वारा ही प्राप्त होने वाले। और जब शरीर की प्राप्ति हुई, चाहे वो शरीर मनुष्य का हो, पशु पक्षी कीट पतंगे देवता यक्ष किन्नर आदि जो, और जब तक शरीर है तब तक सुख दुख तो है, तब तक इस सुख दुख से ऊपर नहीं उठ सकता। तो इसलिए भगवान कहते हैं महाफल, इस फल में आसक्त मत करो, क्योंकि फल दो ही है, सुख और दुख। और वो जो भी यहाँ फल मिलना है वो तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार, जो भी यहाँ हमको मिलना है वो हमारा जैसा प्रारब्ध होगा, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का, उसके अनुसार वो सुख दुख तो जीवन में मिलेगा। और ये जो फलाशक्ति है, इस फलाशक्ति ने क्या किया, मनुष्य की जो विवेक शक्ति थी, जो विचार करने की जो सामर्थ्य थी, उस सामर्थ्य को टक। और जो कुछ भी जीवन में हमको मिल रहा है उसको हमने वर्तमान कर्म का फल मान लिया, इसलिए वो आसक्ति धीरे धीरे संसार के साथ बढ़ती चली। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म करो, कर्म तो करना पड़ेगा। आपका जो प्रारब्ध है, आप चाहें या न चाहें, वो अपना फल भोग देने के लिए आपको किसी न किसी कर्म के साथ तो प्रवृत्त कराएगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने इस बात को स्पष्ट किया और कहते हैं बुद्धि पद्यते यादृक् कर्म फलोदय सहाया तादृशा एव यादृशी भवितव्यता। बुद्धि उत्पद्यते तादृक्, यादृक्
कर्म फल होते हैं, महर्षि कहते हैं यादृक कर्म फल होता है, जैसा कर्म फल उदय हो रहा, अर्थात सुख या दुख रूपी जो भी कर्म फल सामने आ रहा होगा, वो आपका जो कर्म फल है, वो जो प्रारब्ध, वो क्या करे, थोड़ी देर के लिए व्यक्ति की बुद्धि को भी वैसे डाइवर्ट कर देगा। और सहायता तादृशाय, फिर उसको सहायक वे ऐसे मिल जाएंगे। यादृशी भवितव्यता, जैसा सुख दुख रूपी फल सामने आ रहा होगा, जैसा होना होगा, तो उसके अनुसार उसको सहायक भी ऐसे ही मिल जाएंगे। अर्थात जो आपका प्रारब्ध है, वो अपना फल देने के लिए व्यक्ति को किसी न किसी कर्म के साथ जोड़ देगा। और अगर प्रारब्ध की बात करें, प्रारब्ध कहें, भाग्य कहें, उसमें तो केवल दो ही चीजें हैं, सुख या दुख। आज तक जीवन में जो कुछ भी हमने किया, चाहे वो अच्छा बुरा जो भी, हम उसका विश्लेषण करें, इन कर्मों के माध्यम से सुख और दुख, इन दो के अतिरिक्त जीवन में और क्या मिला? और वो सुख और दुख, तो हमारे ऋषि इस बात को स्पष्ट करते हैं, वो तो जो प्रारब्ध हमारा है उसके अनुसार वो हमको पूरा करना पड़ेगा। अब निमित्त क्या बनता है वो एक अलग चीज है। तो इसी तरह से जो प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध भी क्या करेगा, कहते हैं जैसा फल देने के लिए सामने आ रहा होगा, व्यक्ति की बुद्धि को भी वैसे ही मोड़ देगा। और ये जो प्रारब्ध या भाग्य जिसको हम कहते हैं, हमारे ऋषियों ने इसको स्पष्ट किया। वो कहते हैं हर एक प्राणी के साथ तीन प्रकार का प्रारब्ध जुड़ा हुआ है, चाहे वो मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जितने भी प्राणी इस संसार में हैं, हर एक के साथ ये तीन प्रकार का प्रारब्ध जुड़ा हुआ है। कौन कौन सा? स्वेच्छा, अनिच्छा और परेच्छा। स्वेच्छा, व्यक्ति के मन में कोई विचार आया और उस विचार से प्रेरित होकर के उसने कोई कार्य किया, तो वहां भी फल के रूप में फिर ये दो चीजें, सुख या दुख। तो ये है स्वेच्छा, हमारे मन में कोई विचार आया, उस विचार से प्रेरित होकर के हमने कोई कार्य किया, तो ये स्वेच्छा प्रारंभ। और कई बार अचानक कोई विचार आता है, व्यक्ति को करता है तो उससे सफलता मिलती है, कई बार असफलता भी मिलती है। और दूसरा है परेच्छा। परेच्छा का अर्थ है आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं या आपका जो फ्रेंड सर्कल है, उसमें किसी ने कोई किसी बात का आपसे आग्रह किया और आपको भी लगा हाँ ठीक है। या कई बार है परिवार आदि में किसी बच्चों की किसी बात को व्यक्ति टालता रहता है, लेकिन 2 4 10 दिन बाद सोचता है चलो ये इतने दिन से कह रहा है तो कर लो, लेकिन उसी बात को पहले क्यों नहीं माना? और वो जो भी कार्य आपने किया उसके द्वारा फल के रूप में सुख और दुख, दो ही चीजें हैं, उसके अतिरिक्त और तीसरी कोई वस्तु है ही नहीं। तो इसलिए तो वो जो प्रारब्ध है, चाहे वो स्वेच्छा हो, परेच्छा हो या अनिच्छा हो,
अनिच्छा का अर्थ वे आपकी भी इच्छा नहीं, दूसरों की भी इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी वो सिचुएशन सामने आ जाए। जैसे आजकल कोरोना की सिचुएशन, तो ये अनिच्छा प्रारब्ध। तो इसी तरह से कहीं साइक्लोन आ गया, कहीं अर्थक्वेक आ गया, ये जो दैवीय आपदाएं इसको हम कह लें या जो भी कहें, तो ये अनिच्छा प्रारब्ध। और ये जो तीनों प्रारब्ध हैं, स्वेच्छा, परेच्छा और अनिच्छा, इन तीनों में से जो प्रारब्ध सामने आएगा, हमारे ऋषि कहते हैं उस समय वो व्यक्ति की बुद्धि को भी वैसे ही डाइवर्ट कर देगा। अर्थात जो भी प्राणी, जो भी इस संसार में, इस मृत्यु लोक में है, उनको तो कहीं न कहीं उस प्रारब्ध के अधीन होकर के भी चलना पड़ेगा। और अगर लोग ये सोचते हैं कि नहीं मैं प्रारब्ध को बदल दूंगा, हमारे ऋषि कहते हैं कि वो संभव नहीं है। तो क्योंकि जिस समय प्रारब्ध फल देने के लिए सामने आएगा, तो उस समय उस प्रारब्ध का वेग, उसका फोर्स इतना ज्यादा होगा कि उस समय थोड़ी देर के लिए जो अच्छे अच्छे तत्व के हैं, उनकी बुद्धि को भी थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट कर। एग्जाम्पल हमारे महर्षि भगवान राम का देते हैं। रामायण की कथा आप सब लोग जानते हैं, आजकल तो टीवी में भी देख रहे हैं। और वहां एक सीता हरण की घटना भी आपने देखी है। और जब भगवान उस सोने के मृग के पीछे गए, तो जैसे ही उस स्वर्ण मृग को सीता जी ने देखा, उसको पकड़ने का आग्रह भगवान से किया। भगवान तो जानते थे, भगवान ने बहुत समझाया सीता को, लेकिन सीता जी एक भी बात नहीं मानी और आगे जाना पड़ा। और वो मृग के पीछे जाए, इतनी दूर निकल गए। और जब उन्होंने तीर मारा उसको, मृग को, तो उसने हे लक्ष्मण की आवाज, और उस आवाज को सुनते ही सीता जी ने लक्ष्मण को वन में जाने के लिए बाध्य किया। लक्ष्मण ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सीता ने एक भी बात नहीं सुनी। और लक्ष्मण जाते जाते और 3 लक्ष्मण रेखाएं खींच के गए और साथ में सावधान किया कि इस रेखा से बाहर नहीं जाना। सब कुछ होने पर भी जब वो साधु के वेश में रावण वहां पहुंचा, तो सीता उस रेखा को पार करके बाहर निकली कि नहीं। तो आगे की घटना आप सबको मालूम है। तो अब विचारणीय बात यह है कि फिर यहाँ प्रारब्ध किसका है? तो राम, लक्ष्मण और सीता, इनको तो हम ईश्वर के रूप में देखते हैं। तो ईश्वर का तो कोई प्रारब्ध नहीं हो सकता। तो फिर प्रारब्ध किसका? हमारे शास्त्रकार कहते हैं प्रारब्ध रावण का है। क्योंकि पुराणों में कथा आती है, सीता के रूप में जन्म लेने से पहले देवी भगवती एक ऋषि कन्या के रूप में थी, या सत्यवती इसका नाम, वेदवती नाम था। और वो वेदवती जो कन्या थी, ऋषि कन्या,
एक जंगल में कुटिया बना के एक नदी के किनारे तपस्या कर रही थी। और एक दिन कहीं से घूमता घूमता रावण भी वहां पहुंच गया। दोपहर का समय, सूर्य तप रहा है, भीषण गर्मी, और प्यास के कारण एकदम मुंह सूखा जा रहा है। इतने में रावण ने देखा कि एक पर्णकुटी, एक झोपड़ी बनी हुई है जंगल में। तो वहां गया, तो वो जो वेदवती थी उसने हमारी जो परंपरा अतिथि सत्कार की, उस परंपरा, उस व्यवस्था के अनुसार उसको बैठाया, उसको जल आदि दिया। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि वो जो वेदवती नाम की जो कन्या थी, वो बड़ी रूपवती थी। उसको देख करके रावण के मन में दोष आ गया, विकार आ गया, और रावण ने जाके उसका हाथ पकड़ लिया। और वो तो तपस्वी नहीं थी, योगी थी। तो शास्त्र कहता है कि उसने अपने योग बल से रावण को स्टैच्यू बना दिया। स्तंभन उसको बोलते हैं, स्टैच्यू जैसा बनाते हैं। और तब वहां पर रावण ने मां के रूप में स्तुति की। जब उसने स्तुति की तो वेदवती ने उसको उस स्टैच्यू से तो मुक्त कर दिया, लेकिन साथ ही श्राप दिया। कहा कि अरे रावण, तुमने गलत दृष्टि से मेरा स्पर्श किया, इसलिए इस शरीर को तो मैं अपने योगाग्नि के द्वारा, अपने योग बल के द्वारा यही नष्ट कर दूं। लेकिन अगले जन्म में तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। एक कह के योग बल के द्वारा उसने अपने शरीर को नष्ट कर दिया। तो अब वो देखो रावण का प्रारब्ध कहां से चला। और अब जब फल देने के लिए आया तो सीता का भी कोई प्रारब्ध नहीं, राम का भी कोई प्रारब्ध नहीं, लक्ष्मण का भी कोई सीधा सीधा प्रारब्ध नहीं है, लेकिन परीक्षा रावण का प्रारब्ध। तो उस रावण के प्रारब्ध ने भी क्या किया, थोड़ी देर के लिए बुद्धि को भ्रमित कर दिया। तो अब ये तीनों तो ईश्वर अंश हैं, इसलिए इनकी बुद्धि भ्रमित हो जाए ऐसा नहीं। तो भगवान ने वही दिखाने की कोशिश की। तो इस संसार में जो भी प्राणी आया, चाहे ईश्वर भी रूप लेके क्यों ना आ जाए, उसको तो यहाँ की व्यवस्था के अनुसार ही चलना पड़ेगा उसको। तो इसे हमारे ऋषि कहते हैं कि वे जो प्रारब्ध है, फल तो वो प्रारब्ध दे, और अपना फल देने के लिए आपको किसी न किसी कर्म के साथ जोड़ेगा भी, और वो कर्म आपको करना भी पड़ेगा। तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन फिर उस कर्म कर्म को लेकर के हमारी तरह तरह की कल्पना, कोई कार्य हो जाए या हमने किया तो उसको लेकर के फिर तरह तरह की कल्पनाएं हमारी चालू हो जाती है। बस इन कल्पनाओं के साथ फिर संकल्प भी बनते गए, और उसका परिणाम कर्म बंधन में बंधते चले गए। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मण्येव अधिकारस्ते, तुम्हारा कर्म पर तो अधिकार है, लेकिन ये अधिकार भी कितने अंश में। तो जब प्रारब्ध बलवान है तो कर्म के साथ तो वो जोड़ेगा ही। वो उस कर्म को पाप बनाना या पुण्य बनाना, या उस कर्म बंधन से अपने को अलग रखना, ये अधिकार मनुष्य के पास है। इस संसार में किसी भी दूसरे प्राणी के पास ये अधिकार नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म का तो तुम्हारा अधिकार है। अर्थात उस कर्म को कैसा बनाना,
अर्थात फल की इच्छा से युक्त होकर के तुम कर्म करते हो या चित्त की शुद्धि के भाव से युक्त होकर के तुम कर्म करते हो, ये अधिकार तुम्हारा है। इसमें ईश्वर कोई दखल नहीं देने वाला। ईश्वर ने तो वो व्यवस्था बना दी। इसलिए कर्मण्येवाधिकार से तुम्हारा कर्म में अधिकार है। अर्थात उस कर्म को किस भाव से करना चाहते हो उसके लिए तुम स्वतंत्र। इस संसार के सुख दुख रूपी फल की इच्छा से युक्त कर्म करना चाहते हैं या चित्त शुद्धि के माध्यम से इस संसार के बंधन से मुक्त होने के लिए कर्म करना चाहते हैं। भगवान कहते ये अधिकार तुम्हारा है कि भाई किधर तुम जाना चाहते हो। क्यों? अगर चित्त शुद्धि के माध्यम से मोक्ष का भाव है तो धीरे धीरे फल तृष्णा कम होती चली जाएगी। और अगर इस संसार के लौकिक फलों की इच्छा है तो मोक्ष का भाव या वो ईश्वर भाव कम होता चला जाएगा। सीधी सी बात। जो भगवान कहते हैं कर्मण्येव अधिकार से, तुम्हारा कर्म में अधिकार है, तो उसका अर्थ उस कर्म को किस तरफ ले जाना वो अधिकार हमारा है। लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म के साथ तो कहीं न कहीं आपका जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध आपको जोड़ देगा। लेकिन वो जो कर्म है उस कर्म के द्वारा हम क्या चाहते हैं, इसी संसार का सुख दुख रूपी फल या इस सुख दुख रूपे संसार बंधन से मुक्ति। तो वो यहाँ भगवान कहते कर्मण्येवाधिकार से, तुम्हारा कर्म पर अधिकार है। मां फलेषु कदाचन। इसलिए कर्म पर तो अधिकार है, कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन फल के लिए मत करो। कर्म कर्म फल तृष्णा माहूत। इतना ध्यान रखो कि कर्म फल की जो तृष्णा है वो कभी नहीं होनी चाहिए। क्यों? उस कर्म फल को भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। क्यों? यहाँ जो भी सुख दुख जीवन का हमको मिलना वो निश्चित हो चुका। जैसे माँ ने बच्चों के लिए कोई डिश बनाई, छुट्टी का दिन था तो सोचा चलो आज कोई डिश बच्चों के लिए बनाओ, और बच्चों को कहीं से पता लग गया कि भाई आज माँ ने अमुक वस्तु बनाई है। तो जब भोजन का समय हुआ तो बच्चे सबसे पहले क्या मांगते हैं? कोई जो उनके पसंद की चीज है वही मांगते हैं। अब विचार करके देखो तो उनका मांगना उचित है क्या? तो अगर वस्तु घर में बनी है, जो वस्तु घर में बनी है बिना मांगे भी मिलेगी कि नहीं? जो वस्तु घर में बनी है तो बिना मांगे भी मिलेगी। और वस्तु घर में बनी ही ना हो और बच्चा उसकी मांग करे तो मांगने पर भी नहीं मिल सकती। बस ठीक यही नियम मनुष्य जीवन पर भी लागू होता है। और हमने तो अपनी आदत बना ली कि संसार की फल की तृष्णाओं के साथ स्वयं को जोड़े रखने के। जहां भी भगवान की मूर्ति का दर्शन हुआ, भगवान के रूप का दर्शन हुआ, हाथ जोड़ के खड़े हुए और तुरंत अपनी लिस्ट लेके बैठ गए, भगवान मेरा ऐसा भी कर देना, ये भी कर देना, वो भी कर देना। वे क्यों कर दें? उसने तो एक व्यवस्था बना दी और आपके जीवन का सुख दुख का भोग भी निश्चित हो चुका है।
तो फिर अब चाहे रात दिन गिड़गिड़ाते रहो, रात दिन मांगते रहो, तब भी कुछ नहीं होने वाला। और अगर आपके प्रारब्ध में है, आपके भाग्य में है, तो बिना मांगे भी जो आपके भाग्य में वो मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं इन सब बातों का विचार करके ये याद रखो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, और उस कर्म को तुम किस भाव से करते हो ये तुम्हारे ऊपर। अगर संसार के फल इच्छा के भाव से करते हो, इस संसार का, इस जगत के किसी न किसी फल की इच्छा अगर है, तो धीरे धीरे आपका मन, आपका चित्त उस फल भाव के साथ जुड़ता चला जाएगा। और वहां फिर एक नहीं, असंख्य, क्यों कितनी फल इच्छाएं हैं, असंख्य। लेकिन मुख्य रूप से पांच पांच है, जो ज्ञानेंद्रिय, रूप रस शब्द गंध स्पर्श, ये पांच इच्छाएं तो मुख्य हैं। और फिर एक एक इंद्रिय के साथ जुड़ी हुई कल्पनाएं असंख्य। और उसका परिणाम क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा मन अशांत होता चला गया। और जैसे जैसे मन अशांत होता चला गया, तो वैसे वैसे हमारा जो आत्म भाव था, हमारा जो प्रसन्नता का भाव था, वो भी गायब हो गया। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई महाफलेषु कदाचन, इस कर्म फल तृष्णा जो है, इस संसार के सुख दुख भोग की जो तृष्णा है, इस तृष्णा से अपने को ऊपर उठाओ। क्योंकि यहाँ तो जो मिलना है सो मिलना है, जो निश्चित हो चुका है उसकी चाहे आप इच्छा करो चाहे न करो, वो तो मिलेगा। अब निमित्त क्या बनेगा, वो एक अलग चीज। इसलिए माँ कर्म फल हेतु रुको। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म फल हेतु का निमित्त मत बनो। अगर कर्म फल ही तुमको चाहिए, तो फिर इस संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तो फिर तो ये संसार का बंधन चलता रहेगा। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते, केवल वो जो कर्म है, उस कर्म को कैसे करना है, वो अधिकार तुम्हारे पास है। इसलिए इस फलाशक्ति से मुक्त होकर के भगवान कहते हैं वो कर्म करो। तो वो जो ज्ञान युक्त कर्म है, वो जो ज्ञान निष्ठ कर्म है, वो धीरे धीरे आपको इस संसार बंधन से मुक्त करेगा। तो उसकी चर्चा में फिर कल करेंगे। हरे ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।